वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक पोएम है। आपकी पोएम का नाम है द अर्थ डे 22 अप्रैल। सो लेट्स स्टार्ट। We celebrate several important days in a year for various reasons like New Year Day, International Labour Day, National Integration Day, etc. Should we not observe a special day in honor of the earth where we inhabit? कह रहे हैं कि हम पूरे साल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग रीजन से। जैसे न्यू ईयर बनाते हैं, लेबर डे है, नेशनल इंटीग्रेशन डे है, ठीक है। तो क्या हमें कोई ऐसा डे नहीं मनाना चाहिए जो हमें अर्थ के ऑनर में हम मनाएं, उसको इज्जत देने के लिए हम कोई ऐसा दिन मनाएं जी जहाँ पर हम रहते हैं? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है यस। यस, वी डू ऑब्जर्व अप्रैल 22 एज अर्थ डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंस्पायर एप्रिसिएशन फॉर अर्थ एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि हाँ, हमें एक ऐसा डे जरूर मनाना चाहिए और हम मनाते हैं कब? 22 अप्रैल को। उसको हम अर्थ डे के तौर पर मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ताकि हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और लोगों को इंस्पायर कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें कि वो अर्थ के एनवायरनमेंट को अच्छा और साफ सुथरा रखें। ये एक ऐसा डे है जिस दिन हम बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भेजते हैं और बहुत क्लियर और लाउड मैसेज भेजते हैं, ताकि सारी की सारी दुनिया ये सुन ले कि हमें अपनी जनरेशन को ग्रीन जनरेशन बनाना है, ठीक है। यानी न्यूक्लियर पावर से दूर, सब ऐसी चीज़ों से दूर जो हमारे अर्थ को तबाह बर्बाद कर रही है, ठीक है। तो पोएम स्टार्ट होती है हमारी। टुडे इज अ स्पेशल डे बीइंग ऑब्जर्व्ड एज अर्थ डे, प्रेज हर सर्विसेज फॉर हर गुड हेल्थ, लेट अस प्रे। हर बर्थ इज श्राउडेड, इज नेवर टू बी सॉल्व्ड मिस्ट्री, no one can tell precisely or trace her past history. From space she appears in stunning tricolor hue, the clouds white, ground brown and ocean blue. तो ये क्या कह रहे हैं कि आज जो है एक स्पेशल दिन है जो कि ऑब्जर्व किया गया है ऐसे कि आज अर्थ डे है, ठीक है। हमें अर्थ की सर्विसेज को प्रेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसकी अच्छी सेहत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। उसकी जो बर्थ है यानी उसका जन्म है वो पता नहीं कब हुआ है। ये एक एक छुपी हुई हिस्ट्री है, एक छुपी हुई मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। और कोई भी इस रहस्य को नहीं बता सकता है और अभी तक कोई भी उसकी पास्ट हिस्ट्री को ट्रेस नहीं कर पाया है। लोगों ने अंदाजे लगाए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अंदाजे लगाए हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा एकदम करेक्ट नहीं है। कह रहे हैं कि जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो हमें 3 कलर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से नजर आती है। 3 कलर्स कौन कौन से हैं कि उसके जो बादल हैं वो व्हाइट कलर के हैं और जो ग्राउंड है वो ब्राउन है और जो ओशन है यानी पानी पानी जो है उसके अंदर जितना भी पानी है वो सब क्या है? ब्लू है, ठीक है। आगे चलते हैं। Shouldering ever rising tons and tons of load, spins around, never grumbling her overload. Circling round the sun in precision, it is astounding, ushering in day and night for our good and well-being. तो ये कह रहे हैं कि उसने उसके कंधों पर हमारा बढ़ता हुआ बोझ है, यानी हम भी, हमारा सामान भी रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। यानी जितने भी लोग हैं अर्थ पर वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है और जाहिर है जब वो लोग बढ़ रहे हैं तो अर्थ का जो एक लोड है वो भी टन्स ऑफ टन्स बढ़ता ही चला जा रहा है और वो बस चुपचाप घूमती रहती है और कभी भी अपने ओवरलोड की शिकायत नहीं करती। वो सन के चारों तरफ घूमती है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि हम इतनी ज्यादा केयर करने वाले की कोई केयर नहीं करते। अर्थ ही वो है जो हमें दिन और रात से आगाह करवाती है और हमारी अच्छी और हमारे अच्छे होने के लिए और हमारे सेहतमंद होने के लिए उसकी बहुत सी कोशिशें हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटिफुली शी रिवॉल्व्स अनटायरिंगली, नेवर वांटिंग टू रेस्ट फॉर वी ऑल में पेरिश इंस्टेंटली। तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही कर्तव्यबद्धता से वो अपना काम करती है कि वो घूमती रहती है सूरज के चारों तरफ और हमारे लिए थकती भी नहीं है ना, मतलब बिना थके वो घूमती रहती है और ना ही कभी वो चाहती है कि उसको रेस्ट मिले और वो चाहती है कि हम हमेशा जो है वो खुशहाल रहें। लाइक मदर्स बॉजम अर्थ फीड्स एंड नर्चर्स अस ऑल अब ओवर मिलियन ऑफ इयर्स हर सर्विसेज वी प्राउडली रिकॉल। कह रहे हैं कि जिस तरह एक मदर अपने बच्चों को फीड करवाती है उसी तरह अर्थ भी जो है वो हम सबको नर्चर करती है, हमें फीड करवाती है, हम उसी में से उगा करके चीजें खाते हैं और उसी पर ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। Our irresponsible acts crippled her, making her fallible to cause डिवास्टेटिंग क्वैक्स एंड हरिकेन्स हॉरिबल। कह रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना काम हैं वो उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बीमार होती जा रही है, ठीक है। उसको हम अपाहिज करते जा रहे हैं और वो बीमार हो रही है
और मतलब उसका जो हम रूप देख सकते हैं वो किस तरह देख सकते हैं, उसी रीजन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे खतरनाक डिवास्टेटिंग क्वेक्स आ रहे हैं, यानी कि जलजले आ रहे हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक तूफान आ रहे हैं। ठीक है। We the ingratitude humans inflicted her injury grievous, damage her lungs by polluted air, her survival serious। तो कह रहे हैं हम जो हैं वो कैसे हैं, हम इनग्रेटिट्यूड ह्यूमंस हैं, यानी नाशुक्रे लोग हैं। हम उसका शुक्र अदा नहीं करते और बल्कि उसकी जो इंजरीज हैं उसको और ज्यादा गहरा गहरा करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसकी हम केयर करें और उसकी जो इंजरीज हैं, जो उसके जख्म हैं उनको भरने की कोशिश करें, हम उनको और गहरा कर रहे हैं और उसके लंग्स को और पॉल्यूट कर रहे हैं। अपनी जो हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, मतलब यानी जो पॉल्यूटेड एयर है, उससे और उसको गंदा कर रहे हैं और उसके सर्वाइवल को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। By felling trees indiscriminately, her limbs we cut cruelly, feeding toxic substances, dumping nuclear waste liberally। कह रहे हैं हम पेड़ों को गिरा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि लगातार बिना किसी रोकथाम के हम पेड़ गिराए जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम उसके हाथ पैर को काट रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो पेड़ों की वजह से ही, तो पेड़ों की वजह से उसके अंदर क्या है, ग्रीनरी है और प्लस पानी की जो मात्रा है वो भी, अगर पेड़ होंगे तभी वो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, और हम उसको टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी जहरीली चीजें खिला रहे हैं। कैसे कि हम उसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को दबा देते हैं, जमीन के अंदर दबा देते हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन अर्थ को तो नुकसान हो रहा है ना। वी पॉइजन हर हेल्थ इज deteriorating day by day, how sad and unawares we are on our way to doomsday। तो कह रहे हैं कि हम उसको जहर देते जा रहे हैं और उसकी हेल्थ जो है वो धीरे 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 गिरती जा रही है। और इतने अफसोस की बात है कि हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपने आप को ही तबाही और बर्बादी के दिन के करीब लेकर जा रहे हैं, यानी कयामत की तरफ लेकर जा रहे हैं। रप्चर्ड हर बॉबल by exploding bombs underground, stop his carnage, save our earth, we are all duty bound। तो कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, हमने उसको तोड़ फोड़ दिया है। जब हम उसके ऊपर मतलब जैसे बॉम्ब्स वगैरह लगाते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर न्यूक्लियर वेस्ट की बात की, तो जब हम उसको लगाते हैं, जाहिर है जब फटता है वो तो अर्थ भी तो टूटती है ना, बहुत सारी चीज पूरे रेजा रेजा हो जाती है वो। तो कह रहे हैं कि हम उसके अंदरूनी हिस्सों में बॉम्ब वगैरह लगा करके उसको तोड़ रहे हैं, यानी उसकी जो पूरी तो कह रहे हैं कि हमने उसकी जो पूरी बॉडी है उसको अंदर से पूरा तोड़ फोड़ दिया है। तो हमें इस मौत को, यानी इस मौत के काम को, यानी जब हम अर्थ को एक तरीके से मारते जा रहे हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा, अपने अर्थ को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब की ही ड्यूटी है, हम सब ड्यूटी बाउंड है और इस ड्यूटी को हमें मानना पड़ेगा। लेट अस रिजॉल्व नॉट टू हार्म द प्लेनेट अर्थ, आवर ओनली होम, लेट अस लव आवर अर्थ टू मेक आवर होम ओवर एवर अ स्वीट होम। कह रहे हैं कि हमें इस बात पर एक इकट्ठा होना पड़ेगा कि हम अपने अर्थ को, यानी अपने प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कि इकलौता हमारा घर है, यानी इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। और हमें अपनी अर्थ से प्यार करना है ताकि हम उसको हमेशा हमेशा के लिए स्वीट होम बना लें, यानी कि यहीं पर ही हमें यहीं पर ही रहना है। ठीक है। तो हम उसको इस तरह ट्रीट करें कि जैसे ये हमारा अपना घर हो, इसको साफ सुथरा रखें, इसके साथ कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे इसको नुकसान हो। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई। इसके पोएट है मोहन सुंदर। ठीक है। अब आप इसका काम देख लीजिए जरा, क्या काम करना है आपको इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी में वर्ड्स मीनिंग करने हैं, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। इसके बाद देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ना बहुत सारे डेज दे रखे हैं, तो उनकी डेट्स से मैच करना है उनको। जैसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो ये कब होता है, ये है यहाँ पर 12 मई। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप कट कर दीजिए, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ अभी, और फोर्थ क्वेश्चन भी आप कट कर दीजिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर से आप फर्स्ट, 9th एंड 10th को कट कर दीजिए, बाकी हम करेंगे नहीं। मैचिंग आपको ऐसे करनी है जैसे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ना, तो इसका फर्स्ट का आंसर ई है, ई यानी कि मे 8 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है। तो सेकंड आपने कट कर दिया, फोर्थ कट कर दिया, थर्ड हम आप डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज अर्थ कलर अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से अर्थ का कलर क्या है। अकॉर्डिंग टू पोएट द अर्थ अपीयर्स इन स्टनिंग ट्राई कलर ह्यू। के पोएट के हिसाब से अर्थ जो है वो ट्राई कलर ह्यू में, यानी 3 कलर्स में है। क्लाउड जो है वाइट है, ग्राउंड ब्राउन है, और ओशंस जो है वो ब्लू है। उसके बाद चूज एक्सप्रेशंस दैट कन्वे द आइडिया दैट द अर्थ इज ऑलवेज ड्यूटी कॉन्शियस। कह रहे हैं कि वो आइडिया बताइए जिसके थ्रू आप ये पता चलता है कि अर्थ हमेशा ड्यूटी कॉन्शियस रहती है, वो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटती। द अर्थ इज ड्यूटी कॉन्शियस बिकॉज शी अनटायरिंग सर्कल्स अराउंड द
सन कॉजिंग डे एंड नाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ हमेशा ड्यूटी कॉन्शियस है, ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि वो हमेशा सर्कल मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। वट विल हैपन इफ द अर्थ रेस्ट फ्रॉम अ ड्यूटी फॉर अ मोमेंट, कह रहे हैं क्या होगा अगर अर्थ कुछ एक सेकंड के लिए भी जो है रुक जाए, अपनी अपनी ड्यूटी को से रुक जाए, तो क्या होगा? इट may रिजल्ट इन द कंप्लीट annihilation ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया रुक जाएगी, ठीक है, और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक्सप्लेन द विजन ऑफ अर्थ क्रिएटेड इन द पोएम। पोएट ने जो अर्थ का एक विजन क्रिएट करने की कोशिश की है पोएम में, तो वो ये है कि द पोएट प्रेजेंट्स अर्थ एज अ हेल्पलेस वुमेन। पोएट जो है वो अर्थ को ऐसे प्रेजेंट करता है कि जैसे वो एक असहाय स्त्री है। Find out the words from the poem that signifies that the earth is personified as a woman, कह रहे हैं कि वो वर्ड्स निकालिए पोएम में से जिससे ही हमें अंदाजा होता है कि अर्थ को जो है एक वुमेन माना गया है। तो द वर्ड्स आर, वो वर्ड्स हैं मदर, शी एंड हर। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो किसी वुमेन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है, तो 6 है यहाँ पर, व्हाट आर द क्रूअल एक्ट्स ऑफ मैन ऑन अर्थ दैट हार्म हर, कह रहे हैं कि ह्यूमन के ऐसे आदमी, मतलब आदमी के यानी इंसान के ऐसे कौन से काम है जिससे अर्थ को नुकसान हो रहा है। फिर यहाँ पर है फीडिंग, फीडिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज, डंपिंग न्यूक्लियर वेस्ट एंड कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली आर द क्रूअल एक्ट्स, कह रहे हैं कि हम उसको जहरीले सब पदार्थ जो हैं खिला रहे हैं, खिला रहे हैं मतलब उसके अंदर डाल रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट को डंप कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो ये सभी जो है वो क्रूअल एक्ट्स हैं। उसके बाद है, व्हाट शुड बी मैंस रेजोल्यूशन ऑन द अर्थ डे, इंसान का क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि उसे अर्थ डे पर ऐसा क्या एक कहते हैं ना शपथ लेनी चाहिए कि वो नहीं करेगा। तो क्या क्या करना चाहिए उसको अर्थ की बेहतराई के लिए, उसे क्या करना है? मैंस रेजोल्यूशन ऑन द अर्थ डे शुड बी नॉट टू हार्म द प्लैनेट बट क्रिएट अ न्यू कार्बन फ्री क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो इंसान का ये रेजोल्यूशन होना चाहिए अर्थ डे पर कि वो प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जो कि कार्बन फ्री होगा और बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपको 3 ही काम है इसके अंदर, मैचिंग ग्रामर की कॉपी में कीजिएगा और वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की कॉपी में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।